हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ठीक है, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, कौन आपको 24/7 सोच रहा है, कौन किसके दिमाग में आप 24/7 चल रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर कौन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, कौन आपको लेकर 24/7 सोचता है। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, कौन आपके बारे में 24/7 सोचता है, कौन आपको लेकर बहुत ज़्यादा, जिसके दिमाग पे आप 24/7 सवार रहते हैं। कौन मेरे व्यूवर को ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है इस टाइम फ्रेम पे राइट नाउ। मेरे व्यूवर से इस वक्त कौन ऑब्सेस्ड है, कौन मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी, मेरे व्यूवर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, कौन इतना ऑब्सेस्ड हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है, साइलेंट रहता है, खामोश रहता है। ठीक है, कोल्ड रहता है, एक कोल्ड वाली एनर्जी है। ठीक है, कोल्ड रहता है, अपने आप को बिजी रखता है बहुत ज़्यादा अपने काम में, कैरियर में, वर्क प्लेस इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कैरियर, इसका पैसा। ठीक है, मतलब कि इसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में नहीं, मतलब कि इसका ध्यान ये है कि ये टाइम अभी मेरे कैरियर का है। ठीक है, कोई पसंद है तो हाँ वो है। ठीक है, मतलब कि ये टाइम है मेरे कैरियर का, मेरी लाइफ बनाने का। कोल्ड रहता है, डिटैच रहता है, बहुत ऐसा हो सकता है एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, जल्दी गुस्सा आ जाना या जल्दी किसी भी चीज़ से अब मैं गार्ड अप कर लेना, वो वाली एनर्जी हो सकती है। जैसे ये पर्सन ज़्यादातर, ठीक है, एक कोल्ड डिटैच वाली एनर्जी में रहता है, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन होल्ड बैक करता है, इस पर्सन को कंट्रोल करने की मतलब कि बहुत ज़्यादा एक आपसे एज में बड़ा हो सकता है, और अपने आप को ये, इसको अपने इमोशंस को अच्छे से, जैसे उनके ऊपर काबू है इसका। ठीक है, उनको उनको अच्छे से ये कंट्रोल करना जानता है। इसके पास इतनी पावर्स हैं, ये अपने अपने जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने बासानी इसको आता है। ये वो वाली एनर्जी है। कौन इस वक्त आपसे ऑब्सेस्ड है। वेट कार्ड है हमारे पास। ये पर्सन को आप जानते हैं। ठीक है, आपका फ्रेंड रह चुका है या आपका फ्रेंड था। ठीक है, या मतलब किसके साथ आपकी फ्रेंडशिप रही रह चुकी है, आप लोगों ने जैसे एक दोस्ती वाला आप लोग का टाइम रहा है। ठीक है, शायद आपके माइंड में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, मतलब कि शायद आप भी खुलकर इसको अपने इमोशंस नहीं बताते, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में है। आपकी जैसे बात हुई है, या तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स का कोई हो सकता है, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं है ये पर्सन। ठीक है, मतलब कि आप भी कहीं ना कहीं इसके लिए इमोशनल साइड रखते हैं, इमोशनली आप इसके लिए हैं, लेकिन आप जैसे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आप एक बैक एंड फोर्थ जगलिंग एनर्जी, आपको नहीं पता, शायद आपकी लाइफ में कोई और भी है, या कोई और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, और ये पर्सन भी है। ठीक है, कोई और भी है जिसको लेकर आप सोचते रहते हैं, मतलब कि आपके जैसे बहुत ज़्यादा जैसे अप एंड डाउन आपकी थॉट प्रोसेस में चलता रहता है। ठीक है, इस पर्सन को आप जानते हैं, मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन को आप जानते हैं, इसकी इसकी और आपकी फ्रेंडशिप रही है, और ये आपको लेकर अपने आप को होल्ड बैक करता है। ठीक है, ये पर्सन आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। कौन है जो आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। ठीक है, किसके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस टाइम पे। कौन मेरे व्यूवर से इस वक्त ऑब्सेस्ड है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। वर्कोहॉलिक पर्सन है, वर्क करता है, बेहद अपना काम करता है, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, अपने पेंटिकल्स पे बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। ठीक है, विजडम है इसके अंदर, बैलेंस रखता है खुद को, किसी किसी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता है, किसी बहुत ज़्यादा जैसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है। इसके लिए कास्ट, कल्चर, फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको साथ लेकर चलना चाहता है, मतलब कि इसका अपनी फैमिली में बैलेंस इसको बनाना ज़रूरी है।
मतलब कि इसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अपने कल्चर और इसके लिए अपनी सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा पर्सन है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये कौन पर्सन है जो आपको ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर, आपके बारे में 24/7 सोचता है, इसको इंटरेस्ट है आपके अंदर। ठीक है, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, ये अपने नॉर्म्स को नहीं छोड़ सकता, अपने आबाओ अजदाद उनकी जो चीज़ें चलती हुई आ रही उनको नहीं छोड़ सकता, खुद को बैलेंस रखता है। ठीक है, और आपको एक बैलेंस और हीलिंग इंसान की तरह दिखता है, तभी आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है। आपसे इस पर्सन को हीलिंग और पीस मिलता है, इसको आपसे एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन वाली वाइब आती है। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। ये आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा सोचता है, वर्कहॉलिक है, हार्ड वर्क करता है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, इसका ज़्यादातर ध्यान अपने गोल्स पे, अपने काम पे रहता है। ठीक है, मेच्योर है, समझदारी वाली थोड़ी सी इसके अंदर बात है कोई ना कोई। ठीक है, आपको जैसे पसंद आती है कि कोई ऐसा इसका ऐसा ट्रेट है जो आपको भी अट्रैक्ट करता है, कहीं ना कहीं इसने आपके अंदर भी एक छाप बिठाई हुई है। ज़्यादा कार्ड है। ठीक है, कौन है जो मेरे व्यूवर से बेहद ऑब्सेस्ड है? ओके, अंदर इसके अकेलापन है। ठीक है, दुनिया को दिखाता कुछ है, अंदर इसके अकेलापन है, अंदर एक स्लीपलेस नाइट है, अंदर एक अपनी ज़िंदगी के मतलब कि अकेलेपन से गुजरता है। एक स्लीपलेस नाइट, नाइटमेयर्स हो सकते हैं, इसका कोई ऐसा पास्ट ड्रामेटिक हो सकता है, लेकिन कुछ है इसके अंदर, ये अकेलापन फील करता है, इसको इसको नीड है किसी की जो इसकी लाइफ में आए, इसको समझे, इसको अंडरस्टैंड करे, इसके साथ कनेक्ट हो। ये पर्सन सिंगल है और थोड़ा सा एक एक लोनली वाइब है इसके अंदर। ठीक है, जब ये अकेला बैठता है तभी अपने आप को बिजी रहता है, अपने आप को ये अकेला फील नहीं कराता। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है ये आपसे अपोजिट हो। ठीक है, और आप इससे बिल्कुल अपोजिट हो, लेकिन आप दोनों एक यिंग यांग पर्सनैलिटी हैं, आप एक दूसरे को कंप्लीट करने वाली पर्सनैलिटी हैं। एक यिंग और यांग जैसे कंप्लीट होता है, आप वाइट है तो ये ब्लैक है, ये ब्लैक है तो आप वाइट है, वो वाली एनर्जी है। मतलब कि आप दोनों का एक मतलब कि आप दोनों का माइंडसेट हो सकता है मैरिज। ठीक है, थोड़ा सा चाहे आपका कान कहते हैं ना, कान या आसानी से यहाँ से पकड़ लो या तो हाथ को वहाँ लेकर आओ फिर पकड़ो। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा हो सकता है आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए, उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब कि इस वक्त दोनों के माइंड में एक ही चीज़ चल रही है, आप अपने जैसा पर्सन ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यिंग यांग पर्सनैलिटी है। आप लोग थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोगों के बीच कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है आप लोगों की, मिले कभी नहीं हो सकते, ऐसा हो सकता है मिले भी हैं तो बहुत कम मुलाकात हुई है। मतलब कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, आपका बर्थ प्लेस डिफरेंट हो सकता है, इसका बर्थ प्लेस डिफरेंट हो सकता है, आप लोग की सिटी डिफरेंस हो सकती है, या तो सोसाइटी डिफरेंस हो सकता है, कोई ना कोई डिफरेंसेस है। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट अट्रैक्ट। ठीक है, आप लोग एक ऑपोजिट हो लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, आपको भी अट्रैक्शन है और इस पर्सन को भी अट्रैक्शन है। ये पर्सन आपको लेकर सोचता है, लेकिन इसकी लाइफ का कोई ड्रामा है, कोई ना कोई ट्रॉमा है इसकी ज़िंदगी में कोई। ठीक है, जो आपको शायद नहीं पता, आपसे हिडन है। कौन है ये? कौन है पर्सन जो मेरे व्यूवर को इस वक्त ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है? कौन मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी से, मेरे व्यूवर से ऑब्सेस्ड है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर से ऑब्सेस्ड है? कंफ्यूज पर्सन है, बैलेंस नहीं कर पाता जैसे अपनी सोचों में अपनी फीलिंग्स को, और आपको इसको ऐसा लगता है काम करेगा तो या तो आपको बैलेंस करेगा या आपको बैलेंस करेगा या तो काम करेगा। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमिस्टिक है। कम्युनिकेट कर लेता है आपसे, बात हो जाती है आपसे, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में से है, कम्युनिकेशन हो जाती है, स्टॉकिंग सर्चिंग क्या पता सोशल मीडिया पे आप दोनों एक दूसरे के पास ऐड हो, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, लेकिन इसको कुछ डिसीजन लेना है, कुछ डिसाइड करना है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, आपकी भी बैक एंड फोर्थ लग रही है एनर्जी और इस पर्सन की भी लग रही है मुझे, थोड़ी सी कंफ्यूज स्टेट है। ठीक है, आपसे इस वक्त कौन ऑब्सेस्ड है राइट नाउ? ये कौन है पर्सन जो मेरे व्यूवर से ऑब्सेस्ड है? मैंने कहा ना यहाँ पर कमिटमेंट, ये पर्सन भी स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहा है और आप भी स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ न्यू फेज में इंटर करना चाहता है। ठीक है, अपनी लाइफ के किसी नए फेज में, किसी नए एरिया में ये इंटर करना चाहता है। बिल्कुल, यहाँ पे फैमिली मैरिज इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे कमिटमेंट, फैमिली मैरिज, मतलब कि फैमिली को लेकर चलना, फैमिली की रजामंदी से मैरिज करना, ये कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, ये पैसा बनाना चाहता है, लग्जरी लाइफ को पसंद करता है, मेहनत को पसंद करता है, हलाल कमाई को पसंद करता है, मेहनत करके कमाना चाहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में ये आपको कहीं ना कहीं से चोरी छुपे स्टॉकिंग करता है। ठीक है,
यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी, ये आपको कहीं ना कहीं से देखता है, आपकी पिक्चर को देखता है, आपके ऑनलाइन टाइमिंग को देखता है, आपके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है, इसकी नज़र है आपके ऊपर। शो ऐसा करेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन इसकी नज़र आपके ऊपर बनी रहती है, स्टॉकिंग सर्चिंग आपकी करता रहता है। जैसे ही इसको कहीं से मौका मिलता है आपकी इन्फॉर्मेशन लेने का, तो इन्फॉर्मेशन ये लेता है आपकी, ठीक है। बहुत सक्सेसफुल पर्सन अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी की तरह लोगों के सामने आना चाहता है, जिसमें इज्जत हो, रुतबा हो, रिस्पेक्ट हो, लोग वैल्यू करें। ये पैसा कमाना चाहता है और इज्जत बनाना चाहता है, ये वो वाला पर्सन है, ठीक है। इस वक्त कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है? विश कम ट्रू कर रहा है, अपनी विशेस को फुलफिल करना चाहता है। मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। खुश खुश रहना, अच्छी ज़िंदगी गुजारना इसकी चॉइस है, मतलब कि इसको पसंद है, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और इस चीज़ को प्रेफर करता है कि सबको अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसा पर्सन है, लेकिन अंदर कुछ इसके अकेलापन है, अंदर कोई इसके ट्रॉमा है, अंदर कोई इसके एक अकेलापन है, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के किसी फेस में ये स्टक है, ठीक है। कोई ना कोई स्टकनेस है, ये मैंने पहले भी देखा था हैंगमैन का कार्ड, ठीक है। किसी ना किसी ज़िंदगी के फेस में ये स्टक है, किसी ना किसी ऐसी चीज़ में इसको एक अकेलापन महसूस होता है। शायद अपनी लव लाइफ को ये आगे ग्रो नहीं कर पाता, इतना इसको नहीं मिलता, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके ऊपर होगी, ठीक है। मैरिज करना चाहता है, कमिटमेंट की तरफ आना चाहता है, खुशियों को देखना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में फैमिली बनाना चाहता है। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई चीज़ है जिसको अकेलापन करती है, ठीक है। एक इस पर्सन को नीड है किसी इंसान की, लेकिन फिर भी जैसे अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को स्टक करके खड़ा हुआ है, अपनी लाइफ को स्टक करके बैठा हुआ है, ठीक है। कौन है जो इस वक्त ये पर्सन आपसे जो ऑब्सेस्ड है, आपकी एनर्जी से, आपसे बेहद ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्टक, इसकी ज़िंदगी रुकी हुई है, कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सोच समझ कर फैसले करता है, एक जो फैसला करेगा उसको लॉन्ग टर्म तक निभाएगा। किसी चीज़ से इस वक्त ये पर्सन हील हो रहा है, अपने आप को हील कर रहा है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है, कोई डिसीजन मेकिंग, कोई रिस्क टेकिंग करना चाहता है अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। किसी कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है ये पर्सन इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप डाउन इन डेप्थ सोच रहा है, एक हर्मिट की पोजीशन है, ठीक है, हर्मिट वाली एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त ये अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, इमोशनल अटैचमेंट, इसको लव चाहिए अपनी लाइफ में, जिसको बेहद लव करे, केयर दे, जो इससे बेहद प्यार करे, अनकंडीशनली इस पर्सन के लिए रहे। शायद आपने इस पर्सन को ये लव ऑफर पहले दिया था, ठीक है। शायद आपने ये कप इस पर्सन को प्रोवाइड किया था जब इसको इंटरेस्ट नहीं था। अब ये बहुत ज़्यादा इसकी पर्सनैलिटी में एक चेंज दिख रहा है, एक सिंसियरिटी दिख रही है, एक सोबरपन दिख रहा है, एक मेच्योरिटी दिख रही है, एक बैलेंस दिख रहा है शायद, ठीक है। या तो इसकी लाइफ में जो है वो उसको पसंद नहीं आ रहा है, इसकी ज़िंदगी में कोई ड्रामा है, फैमिली रिलेटेड ड्रामा है, कोई बर्डन है, कोई ड्रामा चलता रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कहीं शायद इसने इस रिलेशनशिप को पास में एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी ये जानता है कैसी है, किस तरीके से स्टक है, दुनिया को नहीं नज़र आती इसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये दिखाना ही नहीं चाहता, ठीक है। ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स अपने अंदर रखता है ये, और एक खुशगवार माहौल से, एक हैप्पीनेस, एक खुशी रखकर मुंह पे ये लोगों के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। शायद इसने किसी वजह से आपका ऑफर पास में एक्सेप्ट नहीं करा। अब इसकी ज़िंदगी में ऑप्शंस तो हैं, लेकिन ये किसी में भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा। लाइफ में ड्रामा है, किसी भी तरीके का ड्रामा है, कोई ट्रॉमा है, किसी चीज़ से ये इस वक्त हील हो रहा है, किसी टावर मोमेंट इसकी ज़िंदगी में ऐसा रहा है जिससे ये अपनी ज़िंदगी से हील हो रहा है। मैरिज को लेकर चॉइसेस हैं, मेंटली ब्लॉकेजेस से शायद अपनी कोई ना कोई ऐसा ड्रामा गुजर चुका है मैरिज को लेकर, इसकी पेरेंट्स की मैरिज अच्छी नहीं रही, इसकी लाइफ में मैरिज को लेकर इसने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस देख लिए जिसको लेकर ये ब्लॉकेजेस समझता है मैरिज और कमिटमेंट को लेकर। लेकिन अब ये रिस्क टेकिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, मैरिज और कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहता है, लवर, ठीक है। ये पर्सन आपको पसंद करता है एक लविंग एनर्जी में, किसी के लिए पास्ट है, किसी के लिए न्यू है, किसी का ये पास्ट आपके साथ ही इस पर्सन का एक्सपीरियंस हुआ, किसी का ये इसका किसी और के साथ हुआ वही एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब कि एक इसने किसी को पसंद करा, वहाँ पर इसको डिनायल मिला, वहाँ पर इसको डिस्टर्ब सिचुएशन मिली, रिजेक्शन मिली। और अगर यहाँ पर ये वो पर्सन है जो आपके पास से, जो इसने आपके साथ किया है, इसके ने अपनी फैमिली, ठीक है, अपनी मेंटली स्टकनेस, एक फैमिली ड्रामा, टॉक्सिक फैमिली की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। ये कोई मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव करना चाहता है, लेकिन अपनी फैमिली कल्चर को साथ लेकर, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, बिल्कुल बदल देना चाहता है, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा, पेनफुल एनर्जी रही, डिस्टर्ब सिचुएशन रही, ये चाहता है अपनी ज़िंदगी को चेंज करना, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी को चेंज करना, अपनी ज़िंदगी में किसी टॉक्सिक एरिया को, टॉक्सिक फेस को ख़त्म करना चाहता है, किसी टॉक्सिसिटी का एंड होने का इंतज़ार कर रहा है बहुत टाइम से, किसी टॉक्सिक
जिंदगी में कोई टॉक्सिसिटी रही है उससे निकलने का वेट कर रहा है। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हीलिंग और पीस फील करता है, इसकी ज़िंदगी में आपके साथ हीलिंग और पीस आती है। होल्ड बैक करता है, ये आपके लिए कितना इंटरेस्टेड है, ये आपके अंदर कितना इंटरेस्ट रखता है, इवन के मैरिज तक का इंटरेस्ट रखता है, ये बात ये होल्ड बैक करता है। आपको लेकर क्लैरिटी मिली है, कुछ कुछ क्लियर कट इसका माइंड हुआ है। अगर आप लोग सिर्फ दोस्ती रही है, कमिटमेंट की तरफ नहीं आए, कभी मैरिज की तरफ नहीं आए, या कभी आप लोग लविंग रिलेशनशिप की तरफ नहीं आए, देखा मैंने कहा ना, किसी टॉक्सिसिटी एंड होने का वेट कर रहा है, किसी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड होने का वेट कर रहा है, फिर आपकी तरफ ये टॉक्सिक कनेक्शन का, टॉक्सिक अपनी फैमिली टॉक्सिसिटी का, किसी किसी चीज़ की एंडिंग का वेट है इस पर्सन को। बिल्कुल ये एक्शन लेगा, आपकी तरफ कोई एक्शन इस पर्सन ने लेने का सोचा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ कुछ एक्ट करना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है। इसके लिए एक बैलेंस ज़रूरी है, फीलिंग ऑफ लॉस से निकलना ज़रूरी है। ये यहाँ पर जिस चीज़ का एंड होने का वेट कर रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक एक इन डेप्थ लॉस में, ठीक है, पीस नहीं है इसके पास। शायद इसका आपके साथ कनेक्शन रहा है, शायद नहीं रहा है, मतलब कि कोई किसी का न्यू भी हो सकता है, इसने सब कुछ किसी और के साथ देखा है, एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू चार्म का, ठीक है। हाँ, लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जी इस पर्सन की आपको लेकर, क्यों ये इतना कौन है जो आपसे जो ऑब्सेस्ड हो रहा है, इस पर्सन की एनर्जी क्या है, ये किस एनर्जी में मेरे व्यूवर को लेकर, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, किस तरीके की एनर्जी में है ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर, हु इज ऑब्सेस्ड विद यू, कौन है जो ये मेरे पर्सन से इतना, मेरे व्यूवर के पर्सन से इतना ऑब्सेस्ड, मेरे व्यूवर से इतना ऑब्सेस्ड है। लेट्स सी कौन है जो आपसे इतना ऑब्सेस्ड है, इस पर्सन की एनर्जी क्या है, जो पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है उस पर्सन की एनर्जी, जो पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है उस पर्सन की एनर्जी क्या है। हाँ देखिए, बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान है इस पर्सन का भी, ठीक है, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन, ठीक है, आपके बारे में ऑब्सेस तो है, थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करता है, एक थिंकिंग एनर्जी, सोचना, परेशान होना, एंजल ऑफ लव, अपनी ज़िंदगी में लव को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, आपको एक एंजल समझता है लविंग वे में, डोर टू रोमांस, बिल्कुल डोर टू रोमांस, यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी में लव को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहेगा आपको अपनी ज़िंदगी में लाके, आपको अपनी प्योरिटी, आपको सिक्योरिटी सब देना चाहेगा। ये वो वाला पर्सन है रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी, ठीक है, थोड़ा सा एक रेस्टिंग पॉइंट पे है, किसी चीज़ से हील हो रहा है, अपनी ज़िंदगी की किसी ड्रामे से हील हो रहा है, ऑल टाइड अप, ठीक है, कहीं पर इसको बेहद पेन मिला है, ठीक है, जहाँ पर अब इसको हीलिंग की, लव की, केयर की ज़रूरत है, पेशेंस, ठीक है। हाँ देखिए, किसी चीज़ का देखिए, यहाँ पर भी पेशेंस का मैसेज मिला, मैंने आगे ही बताया था, किसी टॉक्सिसिटी का एंड होने का वेट कर रहा है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी की किसी टॉक्सिसिटीज़ को ख़त्म करना चाहता है, एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर सन का भी कार्ड था, जर्नी का भी कार्ड है, एस ऑफ हैंड का भी कार्ड है, मतलब कि किसी न्यू जर्नी को ये पर्सन स्टार्ट करना चाहता है। कम्युनिटी, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अपनी कम्युनिटी को साथ लेकर चलेगा, ठीक है, ये आपको मैं आपको बता दूं, कम्युनिटी भी ऐसा हो सकता है, इसकी वजह है, लेकिन ये फैमिली वाला पर्सन, ठीक है, अगर कोई पास्ट पर्सन है तो कोई स्ट्रेटजी बना रहा है, ठीक है, आपकी तरफ मूव करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहा है, अपनी फैमिली को एग्री कर रहा है, हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे हीलिंग का टाइम चल रहा है, इस कनेक्शन में एक हीलिंग में आना चाहता है, एक पीस में आना चाहता है, यहाँ पर किसी चीज़ को ट्राई करना चाहता है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में एक हीलिंग की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है, किसी स्ट्रेटजी को तैयार कर रहा है अपनी लाइफ में बनाने के लिए, कनेक्शन को न्यू स्टार्ट करने के लिए। अगर ये पास्ट है तो कुछ स्ट्रेटजी बना के आपकी ज़िंदगी में आएगा, कम्युनिटी को लेकर आएगा, मतलब कि इसकी फैमिली भी एग्री हो, इसके इर्द गिर्द के लोग भी एग्री हो, तभी अपनी लाइफ में एक जर्नी स्टार्ट करेगा, कोई स्ट्रेटजी बना के। एक हीलिंग का टाइम है इस पर्सन की लाइफ में, कोई ड्रामा, कोई ट्रॉमा ज़रूर इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी का ऐसा फेस किया है जिससे ये खुद भी थका हुआ है, बाहर निकलना चाहता है। अगर ये पास्ट है तो बहुत बदल चुका है, और अगर ये न्यू है, इसने कहीं और ये सब कुछ फेस कर लिया है, ठीक है, इसको कहीं से लेसन लर्न हुआ है, सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है। यहाँ पर ये पर्सन स्ट्रांगली कोई वर्गो हो सकता है, ठीक है, मैं आपको साइन बता दूँ, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ये कार्ड क्यों है यहाँ पर, लेट्स सी ये क्या कार्ड है। भाई आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहता है, ये भी कोई मैसेज होता है जब हमारे पास दूसरे डेक्स के कार्ड आते हैं। ये भी लास्ट कार्ड है, चैरियट, एक्शन मिलने वाला है आपको, कोई किसी का, अगर आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लव रिलेशनशिप लाइफ में किसी की तरफ से आपको 2 ऑफ कप्स का एक बैलेंस लव का कोई एक्शन लेने वाला आपकी तरफ, जो आपको 2 ऑफ कप्स प्रपोजल में देगा। कोई आपके साथ एक न्यू कमिटमेंट, एक न्यू रिलेशनशिप में आएगा, डोर टू रोमांस, देखें, एंजल ऑफ लव, और यहाँ पे कार्ड भी एक लविंग एनर्जी, बहुत पॉजिटिविटी की निकले, ठीक है। कोई आपको सिक्योरिटी देगा, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, आपकी लाइफ में कोई प्रोटेक्शन लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, इंटीग्रेट योर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ पीस आ रहा है, कोई आपके लिए लॉयल रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, आपको पीस देगा, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप अपने एक स्टेबिलिटी के एलिमेंट में वापस आए, ठीक है, गेट बैक इनटू योर एलिमेंट,
अपने एलिमेंट में आप लोग वापस आ जाएं, आपका आपके एलिमेंट में वापस आना ज़रूरी है। फेयरलेस हो जाएं और एक्सप्रेशन, ठीक है, अपने फेयरलेस एक्सप्रेशन रखें। अगर आपका ये कोई पास्ट है तो फेयरलेस होकर इस पर्सन से बात करें कि कनेक्शन खत्म होगा नहीं होगा, एक्सप्रेशन रखें, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, अगेन आपकी लाइफ में कोई ऐसे मूवमेंट आने वाले हैं जब आप डिवाइन को दोबारा ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, ठीक है। सोल ऑन फायर, आपकी आपकी लाइफ में स्पार्क वापस आ रहा है, आपकी सोल में एक फायर लाइक एनर्जी वापस आ रही है, ठीक है। द सेक्रेट फ्लो ऑफ यस, ठीक है। कुछ आपके लाइफ में फुलफिलमेंट आ रही है, कमिटमेंट आ रही है, लव आ रहा है, केयर आ रहा है, आपकी लाइफ में एक फ्लो आ रहा है। फिलहाल के लिए आप एक फ्लो की एनर्जी में रहें, ठीक है। आप एक मैजिकल चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो आप कुछ क्रिएट एयर, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट अर्थ, ठीक है। यहाँ पर आप कोई अपनी लाइफ में जो चीज़ अट्रैक्ट करना चाह रहे थे वो कर रहे हैं। यू आर लाइट, यूनिवर्स कह रहा है आप खुद एक लाइट हैं, ठीक है। आप जो यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं आप खुद एक लाइट हैं उसके लिए। मैनिफेस्टिंग डन, मैनिफेस्टिंग करें, मैनिफेस्टिंग डूइंग करें। यहाँ पे कट द कॉर्ड ऑफ डाउट, ठीक है। अगर कहीं डाउट है तो उस उन कॉर्ड्स को कट करें, डाउट वाली एनर्जी से बाहर आए। राइज, आपका टाइम है इस वक्त राइज होने का, ठीक है। यू आर मैजिक, दोबारा यहाँ पे ये कार्ड आया, आपको कहा जा रहा है आप मैजिक की तरह हैं। तो आप अपने ज़िंदगी में एक मैजिक को मैनिफेस्ट करें, आप एक मैजिक की तरह आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस रीडिंग को ऊपर रखते रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।